दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि स्पेस का स्मेल कैसा है? या फिर क्या आप लोगों को ये मालूम है कि हमें भूख क्यों लगता है? सिर्फ एम्प्टी स्टोमक के लिए ही हमको भूख नहीं लगता। या फिर क्या आप लोगों को ये मालूम है कि धरती में 2003 साल में एक ऐसी चीज़ का स्थापना किया गया है जिसकी वजह से हमारी धरती स्लो घूम रही है? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगा। बहुत ही मज़ेदार और कुछ नया जानने के लिए आज के वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन चूज़ कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मिर्च का इस्तेमाल हम खाने को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और तीखा बनाने के लिए करते हैं। कुछ लोग मिर्च खाना पसंद करते हैं तो दूसरी पे हाथ पे कोई लोग मिर्च खाने को बहुत बहादुरी का काम मानते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है दुनिया में एक ऐसा भी मिर्च है जिसको खाने से आप मर जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है ड्रग्स विद चिली पेपर। दरअसल ये कोई मिर्च नहीं है, ये एक लैब में आर्टिफिशियली तैयार किया गया एक वस्तु है जिसको रूपदान किया गया है काफ़ी हद तक मिर्च की तरह। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इसको एनेस्थेटिक ड्रग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आज के समय में। तो है ना काफ़ी मज़ेदार फैक्ट। दोस्तों, स्पेस के बारे में बहुत ही अनोखी चीज़ें हम सभी जानते हैं, मगर क्या आपको मालूम है स्पेस का स्मेल कैसा है? तो आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि स्पेस में तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो स्मेल कहाँ से आएगा? मगर क्या आप लोगों को मालूम है कुछ मशहूर एस्ट्रोनॉट स्पेस का स्मेल डिस्कवर करने में सफल हुआ है? मगर कैसे? दरअसल जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तब उसके स्पेस शूट के ऊपर पर स्पेस का जो पार्टिकल है उसका एक लेयर बन जाता है स्पेस शूट के ऊपर, और जब वो वापस धरती पर पहुंचते हैं तो हेलमेट खुलने के तुरंत बाद उनको अपनी स्पेस शूट में से एक स्मेल महसूस होता है। जैसे कि टोनी एंटोनी नाम के एक फेमस एस्ट्रोनॉट का कहना है कि स्पेस का जो स्मेल है वो जला हुआ मांस की तरह है, और 3 बार स्पेस वॉक करने वाले थॉमस जॉन्स नाम के एक मशहूर एस्ट्रोनॉट का कहना है कि हमारे धरती का जो ओजोन लेयर है उसका स्मेल है लेमन जैसा, और हमारे स्पेस का जो स्मेल है वो है सल्फर जैसा या फिर गन पाउडर जैसा। तो है ना काफ़ी शॉकिंग फैक्ट्स। दोस्तों, हम सभी को पता है कि एक नॉर्मल इंसान के मुंह में 32 दांत रहता है, मगर क्या आपको मालूम है कि कॉम्पोजिट ओडोंटोमा नाम का एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें किसी भी इंसान का दांत की संख्या 100 से भी ज़्यादा हो जाता है? जी हाँ, इंडिया के चेन्नई में ऐसा एक पेशेंट देखा गया था। उसके मुंह में कितना दांत है ये पता लगाने के लिए उसके मुंह का स्कैन करना पड़ा था, और 3 दिन तक ऑपरेशन करने के बाद उसके मुँह में से 526 दाँत निकाला गया था। तो है ना काफ़ी शॉकिंग फैक्ट। दोस्तों, आप सभी शायद जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर का नाम है रेफलेशिया, लेकिन दोस्तों इसका और एक नाम भी है। इसको कॉर्पस लिली या फिर स्टिकिंग कॉर्पस लिली के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका मतलब है कि लाश की तरह खुशबू वाला फूल। जी हाँ, इसका ऐसा नाम होने के पीछे एक रीज़न है। दरअसल ये फूल किसी भी प्राणी के सड़े जाने वाले लाश के ऊपर जन्म लेता है। ये फूल करीब 65 से 85 सेंटीमीटर जितना बड़ा होता है। बेसिकली ये एक फूल ही नहीं है, ये एक जिंदा पैरासाइट है। दोस्तों, सी बीच हम सभी को पसंद है, लेकिन क्या आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा सी बीच कहाँ पे है? तो वो है बांग्लादेश का कॉक्स बाजार बीच। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया में सबसे बड़ा सी बीच है, और इसीलिए बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ा जो टूरिस्ट स्पॉट भी है वो भी है ये कॉक्स बाजार बीच। तो है ना काफ़ी कमाल का फैक्ट। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमको भूख क्यों लगता है? तो आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि एम्प्टी स्टमक होने की वजह से हमको भूख लगता है, लेकिन दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होता। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप खाना खाने के कुछ देर बाद आपको दोबारा भूख लगने लगता है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा सेरोटोनिन नामक एक हार्मोन का परिमाण हमारे शरीर में घट जाने की वजह से होता है। तो है ना काफ़ी शॉकिंग फैक्ट। दोस्तों, क्या आपको मालूम है चाइना की एक डैम की वजह से हमारे अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमने का स्पीड कम हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी डैम की बात कर रहा हूँ। इस डैम का नाम है थ्री जॉर्जेस डैम, और ये चाइना की इलिंग डिस्ट्रिक्ट की यांगची नदी के ऊपर स्थापित है। इसका जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 22,500 मेगावाट, और ये तैयार किया गया था 1994 से लेकर 2003 के बीच में, और इसको बनाने के लिए कुल 31.675 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ था। 2335 मीटर या फिर 7161 फुट लंबा ये डैम धरती का अपने एक्सिस का चारों तरफ घूमने की स्पीड को घटा दिया है। लेकिन कितना घटाया है? तो वो नंबर है 0.000006 सेकेंड, जो कि इतना भी बड़ा नंबर नहीं है, मगर अर्थ के जैसे इतनी बड़ी प्लैनेट की रोटेशन स्पीड को 1 मिली सेकेंड भी घटा पाना बहुत ही बड़ी बात है।
दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि कोई इंसान जब झूठ बोलता है तब उसका नाक का तापमान बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन से सबसे ज़्यादा जिस ऑर्गन का नर्व जुड़ा है वो है हमारा नाक। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे दिमाग बहुत ही फास्ट काम करता है और इसीलिए नाक का जो तापमान है वो पूरे बदन में के मुकाबले बढ़ जाता है। तो है ना काफ़ी शॉकिंग फैक्ट। दोस्तों, आज की डेट में हम और आप सभी बनना चाहते हैं सक्सेसफुल इंसान, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ऐसी भी बीमारी है जिसके वजह से कोई अपने आप की ही सक्सेस होने से डरता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अजीब बात है कि खुद के सक्सेस होने पर डर होता है। ऐसा भी अजीब और गरीब बीमारी इंसान को होता है। इस बीमारी का नाम है जेनो कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, मैरी क्यूरी के बारे में हम सबको पता है। जी हाँ दोस्तों, मैं मशहूर फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट मैरी क्यूरी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने हस्बैंड पेरी क्यूरी के साथ मिलकर रेडियम और पोलोनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का आविष्कार किया और इसी महान आविष्कार के लिए उन्हें 1903 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। लेकिन बाद में उनको एप्लास्टिक एनीमिया नाम के एक बीमारी का शिकार होना पड़ा और बाद में जाकर इसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई। वो आविष्कर्ता ज़रूर थे मगर उनको इस रेडियो एक्टिव के खतरनाक दिख के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो ये सब एक्सपेरिमेंट बिना किसी सेफ्टी के करते थे और यहाँ तक कि रेडियो एक्टिविटी चीज़ को वो अपने पॉकेट में लेकर घूमते थे। तो आप कह सकते हैं कि उनके आविष्कार को ही उनका मौत का कारण बनना पड़ा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन चूज़ कर दीजिए। तो आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।